सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल की तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उस संशय से पर्दा उठाना चाहूँगा जो उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में है जो चाइना में पढ़ रहे हैं या फिर जो चाइना जाना चाहते हैं 2020 में। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को कवर करना चाहूँगा जो ऑलरेडी वहाँ स्टडी कर रहे हैं। अभी कोविड-19 के कारण और कुछ रूल्स रेगुलेशन जो चेंज हुए हैं यहाँ स्टेट मेडिकल काउंसिल्स में, उसके कारण जो सबसे हार्ड इम्पैक्ट है वो 2014 सेशन के स्टूडेंट्स पे है जो इंटर्नशिप वहाँ से कर रहे थे, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप 7 से 8 महीने की हो चुकी है, लेकिन अभी बाकी इंटर्नशिप उनकी नहीं हुई और शायद यदि ये रूल में उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो इंटर्नशिप उनको दोबारा से करनी पड़ सकती है और चाइना में उनको इंटर्नशिप बीच में छोड़नी पड़ सकती है। इसके अलावा 2015 से लेकर 2019 तक के जो भी स्टूडेंट्स थे जिनकी क्लासेस थी, जिनकी इंटर्नशिप अभी स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि जो फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर किए जा चुके हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप सभी को नए वीज़ा लगवा के जाना पड़ेगा। अब नए वीज़ा लगवाने में क्या प्रोसेस होगी, फ्लाइंग से पहले क्या प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद क्या होगी, जो हमारा अनुभव है और जो हमने वहाँ अभी तक बात किया है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से, यूनिवर्सिटीज़ से, तो वो उनके हिसाब से क्या हो सकता है। उसमें ये होगा कि जब आपने फर्स्ट ईयर में जब भी आपने एडमिशन लिया था तब आपका JW एडमिशन लेटर, आपकी मेडिकल एंड फिजिकल रिपोर्ट और आपका पासपोर्ट आपने सबमिट किया था एंट्री वीज़ा के लिए, यानी कि एक्स वीज़ा के लिए। अब बात करते हैं हम अभी करंट सिचुएशन जब आप सभी के पास रेजिडेंस परमिट है। तो जब भी आपका रेजिडेंस परमिट रिन्यू होकर आता है तो उसकी एक कॉपी ओवरसीज़ डिपार्टमेंट आपसे ले लेता है। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगे कि जितना भी रेजिडेंस परमिट उन्होंने इशू किया हुआ है कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ से, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने स्टूडेंट्स के नाम, पासपोर्ट नंबर और रेजिडेंस परमिट नंबर चाइनीज़ कॉन्सुलेट को इंडिया में फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे उन्हें एक आइडिया रहेगा कि ये स्टूडेंट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है। अब आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी आपका कंफर्मेशन तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाएगा, लेकिन जो आपने मेडिकल फिजिकल की रिपोर्ट आपने फर्स्ट ईयर में सबमिट की थी वो इस बार मेडिकल फिजिकल की बजाय कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट भी, इसके अलावा 1-2 टेस्ट एक्स्ट्रा भी वो आपसे पूछ सकते हैं। ये रिपोर्ट सबमिट करने पे ही एम्बेसी हमें वीज़ा देगी। अब उसमें ये भी आ सकता है कि जब आप यहाँ से फ्लाई करेंगे उसमें 48 आवर्स से पहले, जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उससे ठीक 48 आवर्स पहले आपको दोबारा से कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट्स उनको सबमिट करनी पड़ेगी। ये 2 सॉल्यूशंस थे इंडिया में जो हो सकते हैं। थर्ड, आपका फ्लाई करने के बाद वो 14 डेज़ आपको सेल्फ पेड क्वारंटाइन में भी रख सकते हैं। सेल्फ पेड क्वारंटाइन के यदि हम रेट्स की बात करें तो 3 स्टार 4 स्टार होटल्स की जो उनके रेट्स हैं ऑलमोस्ट 280 या 290 RMB पर डे हैं, जिसमें फूडिंग एंड लॉजिंग दोनों इंक्लूडेड हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ पर डे के अप्रोक्स अपने को पड़ेगा। अब वहाँ जाने के बाद जब आपका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाता है 14 डेज़ का, उसके बाद वो आपको यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अभी पुराने 15 से 19 तक के बैच के हैं उनको किसी भी तरह की टेंशन की नीड नहीं है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ने अपने ऑनलाइन एग्जाम्स इस बार करा लिए हैं, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट उनको देने में सक्षम नहीं रहा या किसी कारणों से छूट गए तो वो वापस वहाँ जाने के बाद भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसलिए उनको इस टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है कि उनका ये टाइम पीरियड ख़राब हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं 2020 के नए इनटेक के स्टूडेंट्स की। 2020 के एडमिशन स्टार्ट भी हो चुके हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे जजियांग यूनिवर्सिटी है, हास्ट है, तोंगजी है, इन्होंने ऑलरेडी एडमिशन क्लोज भी कर दी हैं क्योंकि उनकी सीट्स फुल हो चुकी हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ ने ये प्लान करके रखा हुआ है कि यदि सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो हो सकता है वो 1 सेमेस्टर आपको ऑनलाइन क्लासेस दे दें, नए स्टूडेंट्स को भी और हो सकता है पुराने स्टूडेंट्स को भी, अदर देन इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स को। इसमें यह भी है कि कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, रेमो की तरफ से ये सजेशन भी थे कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं स्टे किए हैं अभी कोविड के कारण, उन सभी स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्री की फ़ीस भी माफ़ हो सकती है। इसके अलावा यदि ये सेमेस्टर जैसे कि पूरा ऑनलाइन चला है, हो सकता है यदि गवर्नमेंट चाहे तो आप लोगों को पार्शियली कुछ फ़ीस में भी रिबेट कर सकती है या फ़ीस आपको रिम्बर्स कर सकती है। जैसे कि बहुत सी UK ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा किया है कि उन्होंने स्टूडेंट को फ़ीस रिम्बर्स किया है क्योंकि उनकी क्लासेस ऑनलाइन थी। अभी क्या होगा, कैसे होगा, वो तो भी हमें टाइम के साथ पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए मेरा आप सभी से यही कहना है कि आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की नीड नहीं है जो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।